नमस्कार, मैं हूँ वैदेही भार्गव और आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, जिस पर आज हमारे साथ नागेश्वर उपाध्याय जी हैं, जो हमारे को डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं नागेश्वर उपाध्याय। मैं अपने क्षेत्र में कंप्यूटर और डिजिटल से संबंधित एजुकेशन उपलब्ध कराता हूँ और पब्लिक के लिए डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराता हूँ। ये सारी डिजिटल सेवाएँ मैं डोगमा के माध्यम से, ई-मित्रा के माध्यम से और सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराता हूँ और उनको अवेयर करता हूँ, डिजिटली जो फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे सावधान रहें। सर कैसे आप अपनी जनता को या व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसा बचा जाए? डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए मुख्य रूप से तो ये है कि अपने मोबाइल को किसी के लिए ना दें, ओटीपी ना दें और बैंक से अपनी खाते से संबंधित जानकारियाँ लेते रहें। यदि आपको कोई फ्रॉड सूचना मिलती है या कोई लिंक मिलती है, तो उसके ऊपर क्लिक ना करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी मेल आईडी से लगा के रखें और सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं, उन पे भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो लगा के रखें। इस चीज़ के लिए मैं एजुकेशन भी देता हूँ उनके लिए और जो भी इन सेवाओं को लेने आता है, उनके लिए मैं वर्बली भी बताता हूँ। तो सर आपकी जो संस्था है ये कैसे सेवाएँ प्रोवाइड करवा रही है गाँव के लोगों को? स्टूडेंट्स जो हैं, हम उनके लिए जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम कंप्यूटर से संबंधित और डिजिटल सेवाओं का ज्ञान देते हैं। जो आरकेसीएल के माध्यम से कुछ कोर्स चल रहे हैं, उनको सिखाते हैं, उनमें इन सारी चीज़ों को बताते हैं और बैंकिंग जो डिजिटली हो गई है आजकल, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं, जिससे कि फ्रॉड होने की संभावनाएँ कम से कम हो जाती हैं और कैंडिडेट अवेयर होता है खुद और वो अपने घरवालों को भी अवेयर करता है। आपकी जो संस्था है डोगमा जो आप बता रहे हैं, ये कैसे योगदान दे रही है डिजिटल मिशन में? अभी गवर्नमेंट की जो जितने भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो जन-जन तक गवर्नमेंट पहुँचा रही है। जैसे सब्सिडी का पैसा हुआ, उनकी पेंशन का पैसा हुआ, उसको डोगमा की सर्विसों के माध्यम से जैसे एईपीएस है, डीएमटी है, इसके माध्यम से हम उसको उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। और उसमें फ़ायदा ये हुआ है डोगमा के माध्यम से जो सेवाएँ हम दे रहे हैं, कि बुज़ुर्ग लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, उनके घर तक बैंक पहुँच गया है। सर अभी आपने एक टर्म का नाम था डीएमटी। डीएमटी जो होता है मैम, वो डिजिटली मनी ट्रांसफ़र होता है। हुँ। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बैंक ना जाते हुए हमारे पास यदि आता है, तो हम उसके लिए ये सेवा उपलब्ध कराते हैं और वो अपने खाते से या नकद पैसा जमा करा के पैसे को किसी के भी खाते में जमा करा सकता है। तो उसको बैंक की बड़ी लाइनों से बचाव हो जाता है और घर से दूर जाना नहीं पड़ता। एईपीएस की सेवा भी ऐसी ही होती है, वो अपने खाते से विथड्रॉल कर सकता है पैसा अंगूठा लगा के, जिसमें किसी फ्रॉड की संभावनाएँ नहीं रहती। आप कौन-कौन सी जो सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं? एक एक तो यही हो गया मनी विथड्रॉल का, एक मनी ट्रांसफ़र का हो गया, रिचार्ज का हो गया, एलआईसी पेमेंट का हो गया, किसी भी पॉलिसी का पेमेंट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गए, ये सारी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। और जो ये फ्रॉड जैसे फ्रॉड फ्रॉड तो आजकल हर कोई डरता है फ्रॉड से कि भई हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए। तो फ्रॉड और जो फेल्ड ट्रांज़ैक्शन है, उससे बचने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? फेल्ड ट्रांज़ैक्शन तो टेक्निकली इश्यूज़ की वजह से आते हैं। हाँ, फ्रॉड जो ट्रांज़ैक्शन है, वो हमारी गलती की वजह से आता है, उससे बचने के लिए सीधा-सा है कि हम अवेयर रहें और अवेयर में थोड़ा बहुत तो जो जनता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना फ़ोन किसी को ना दें, ओटीपी ना दें, पासवर्ड ना दें, मेल आईडी के पासवर्ड ना दें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। किसी अनजान नंबर पे या गूगल से सर्च करके कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी ओटीपी वगैरह यदि वो पूछते हैं तो वो ना बताएँ। आपने कौन-कौन से गाँव के क्षेत्रों में जाकर अपनी जानकारी साझा की है? मैं जहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ उसमें लगभग 136 गाँव हैं, उनमें से लगभग मैं 20 गाँवों को कवर कर चुका हूँ और आगे भविष्य में भी मेरी कोशिश है कि मैं बैंकिंग से संबंधित और डिजिटल से संबंधित सूचनाओं को साझा कर सकूँ, जिससे कि सभी लोग अवेयर हो जाएँ और डिजिटल का उपयोग कर सकें। जैसे प्रधानमंत्री जी का
सपना है कि पूरी इंडिया को डिजिटल कर दिया जाए, तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हमारा हो जाता है, तो हमें खुशी होगी। आपकी जो सेवाएं हैं ये किन सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सेवाएँ हैं, जैसे जन आधार कार्ड बनाना, पेंशन बनाना, जाति निवास बनाना, इनसे संबंधित जो सूचना सेवाएँ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं। इसके अलावा सीएससी पे भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएँ हैं, उनको जनता के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ई केवाईसी और केवाईसी कैसे कर सकते हैं? वो बैंक बीसी के थ्रू होती हैं। ई केवाईसी तो एक तरीके से डिजिटल ही होती है और केवाईसी जो है वो बैंक में जाके पर्सन को खुद करानी होती है। आपने महिलाओं के लिए और जो युवाओं हैं हमारे, उनके लिए भी कुछ सोचा होगा? कुछ सेवाएँ वगैरह उनके लिए कोई खास ऐसी? जो स्टूडेंट लाइफ में है अभी या स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन जो नहीं आ सकते या बड़ा कोई कोर्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 7 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रखते हैं, जिसमें सिर्फ़ महिलाओं के लिए वरीयता दी जाती है। आने वाला 3 से 5 साल का कोई रोड मैप आपने सोच रखा है सर? अभी तक कुछ गाँव तक तो हम डिजिटल सेवाएँ पहुँचा पाए हैं डोगमा की सहायता से, लेकिन जहाँ तक हम नहीं पहुँचे आगे भविष्य में हम चाहते हैं कि सभी जो हम जिस जगह तक पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचें और डिजिटल सेवाओं के बारे में सबको ज्ञान हो। डिजिटली आज की पोजीशन ये है, कुछ जगह पे लोग वो कीपैड के अलावा एंड्रॉइड फ़ोन चलाना भी नहीं जानते, तो उनके लिए वो उस लेवल तक की सेवा है। एक टर्म है डिजिटल डिवाइड, जो आपने सुनी होगी कि भाई कुछ जो गाँव के लोग हैं वो मतलब डिजिटली यूज़ नहीं कर पाते अपनी चीज़ें, उनको पता नहीं होता है कि हमें फ़ोन कैसे यूज़ करना है, फ़ोन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपने उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा होगा कि हम लोगों को इनको कैसे जानकारी साझा करनी है? वही उसी कड़ी में मैंने बताया था कि हम 7 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं और वो टाइम टू टाइम करते हैं। अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई, मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनको बैच वाइज़ हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप आइए और डिजिटल में थोड़ा-सा ज्ञान रखिए, जिससे कि आप अपने घर पे इन सारी चीज़ों को समझा सकें और फ्रॉड से बचा जा सके। तो ये जो और इन सारी चीज़ों को वो चलाना सीख सकें, कम से कम अपने सेल्फ कामों को तो कर रहे हैं वो। आपकी कोई अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है आपने उसके बारे में कुछ बताइए हमें? मैम डिजिटल के बारे में ही है, इससे अलावा तो अभी चल रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रोजेक्ट बनता है। तो ये थे हमारे साथ नागेश्वर उपाध्याय सर, जिन्होंने हमारे को डिजिटल सेवाएं हैं उसके बारे में जानकारी साझा की है। उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।